हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 16 जनवरी 2024। तो आज हम लोग बात करेंगे आज के मार्केट का ट्रेड जो था वो कैसे किया जा सकता था। तो बेसिकली मैंने कोई ट्रेड नहीं किया आज, और शायद अगले कुछ दिन भी नहीं करूँगा, बट आई कैन सी हाउ दिस काइंड ऑफ टुडेज ट्रेड कुड बी डन। तो पहले लास्ट ट्रेडिंग डे का स्विंग हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको ड्रॉ कर लेते। अब जैसे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो हमें इसी फिबोनाची को रिवर्स करना। रिवर्स किया हमने फिबोनाची को, हमें क्या दिख रहे हैं 2.618 के जोन पर मार्केट एक अकोमुलेशन कैंडल फॉर्म किए। साथ ही साथ ये अकोमुलेशन कैंडल जो था ये मदर कैंडल भी था। अब ये मदर कैंडल मार्केट जब बना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये जो बाकी के फर्स्ट कैंडल बनने के बाद बाकी जो कैंडल्स बनते रहे ये एक रेंज कैंडल की तरफ काम किए। अब जैसे कि ये कल के दिन का लास्ट स्विंग था, बट आज जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद दिस बिकम अ इंपॉर्टेंट हाई। तो उस केस में हमें दोनों नंबर्स को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, एंड दिस वन हमें नॉर्मल में देखना था, मतलब रिवर्स करने की जरूरत नहीं थी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं 2.618 एग्जैक्ट मार्केट में यहां पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुए ना। दिस बॉटम वाज नॉट ट्रेडेबल। मतलब ये बॉटम क्यों ट्रेडेबल नहीं है? सिंपल रूल है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप कभी भी इस पर्टिकुलर बॉटम को ट्रेड करने जाएंगे तो स्पॉट में या फिर फ्यूचर में आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना होगा, एंड इंट्राडे में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि 40 इंटू 50, 2000 पर लॉट। सो विच इज समहाउ अ बिग नंबर। दूसरा, अगर हम लोग इसी ट्रेड को सोचें कि हमें इसको स्मॉल रिस्क के साथ करना है तो हमें वेट करने की जरूरत है। वेट करने के लिए फर्स्ट कैंडल, जैसे कि फर्स्ट कैंडल की जो रेंज है ये काफी बड़ा रेंज है, तो हम लोग को नेक्स्ट कैंडल्स पे फोकस करने की जरूरत है कि कैसे पैटर्न बनते हुए जा रहे थे। तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेड को देखो तो मार्केट ने किस तरीके का ट्रेड फॉर्म किए। मार्केट फॉर्म्ड अ हायर लो फॉर्मेशन। दिस इज we can mark it as 1, we can mark it as, तो हायर लो फॉर्मेशन बने मार्केट में यहाँ पर। अब हायर लो बनने के बाद यहाँ पे जो ट्रेड बना वी कैन मार्क इट एज अ जस्ट न्यूमेरिक 1। तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट का मदर कैंडल जैसे बनना था बन चुके हैं। अब मार्केट क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ट्रेंड का 1.618 के ऊपर हायर लो फॉर्म कर रहे हैं। हायर लो फॉर्म करने का मतलब क्या है, बुलिश होना मार्केट। अब अगर बुलिश हो रहे हैं, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस कितने हो रहे हैं फ्यूचर में? अगर हम लोग देखें तो वही 30 पॉइंट। 30 पॉइंट ठीक है, फिर भी चलता है, बट आई सजेस्ट कि 20 पॉइंट तक स्टॉप लॉस अगर वहाँ पर ट्रेड मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो भी हमें मिलते हैं, बट आपको एक बार ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि टारगेट कैसे कंप्लीट होता है। तो अगर हम लोग 1 से लेकर B तक फिबोनाची ड्रॉ करें, फर्स्ट टारगेट आएगा 1.6, ओके, विच इज नॉट सो मच, मतलब ये उतना खास टारगेट नहीं है, क्योंकि 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको जो टारगेट मिलेगा वो ओनली एंड ओनली 13 पॉइंट का ही मिल रहा है, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपका मिल रहा है 40 पॉइंट। ओके, तो आप यहां पर एक चीज नजर देखिए, मार्केट कहां पे जाकर एग्जैक्ट टॉप को बनाए। ये 2.618 पे जाकर एग्जैक्ट मार्केट ने टॉप बनाए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड हम लोग कम स्टॉप लॉस से भी ले सकते थे। वो कैसे? जब मार्केट 2 हायर लो बनाए और 2 हायर हाइस को बनाए, तो ये 1 एज ए 1 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एज ए 2 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हायर लो और हायर हाई, सेकंड हायर लो से लेकर सेकंड हायर हाई तक हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है।
फिबोनाची ड्रॉ करना है आपको, अब वेट करना है। ये बुलिश स्ट्रक्चर है, अब बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट का पुल बैक देगा। पुल बैक कहाँ पे देते हैं यूजुअली मार्केट? 0.5 या फिर 0.618। अब 0.5 0.618 पे मार्केट ने पुल बैक दिए, स्ट्रक्चर हमारे पास बने हुए हैं, तो ब्रेकआउट की एंट्री लेने, ब्रेकआउट की वेट करने की जरूरत नहीं। 10:03 के जो कैंडल है इसके ओपनिंग पे हमारा ट्रेड बैठ रहा था। ट्रेड बैठने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहे थे वो है 11 पॉइंट। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड पुल बैक मेथड है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल मेथड है। अब कहीं पर भी कोई भी आप रेपुटेटेड टेक्निकल फर्म पे जाएंगे तो ये टेक्निक आपको सिखाया जाएगा ना। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हमने एंट्री किया। अब यहाँ पर एंट्री के बाद हमारा टारगेट क्या है? हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो अर्लियर टारगेट्स होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये 2.6 का टारगेट है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट ने जैसे जैसे पुल बैक बनाते रहे, हम लोगों को टारगेट को मॉडिफाई करना होगा। एक टारगेट 2 से लेकर जहाँ पर पुल बैक आए उस एरिया के टारगेट बन रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग फोकस करें तो उसके टारगेट जो बन रहा है वो है 1.272, 1.618। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? 1.272 तक मार्केट पहुंचा, उसके बाद नहीं गए। तो जैसे कि मैंने कहा, हमें टारगेट को मॉडिफाई करते हुए रहना है, तो हमें नेक्स्ट जो स्विंग मिले वो ये मिले। अब ये जो स्विंग बना है मार्केट में, इस स्विंग का 1.618, तो डेफिनेटली हम लोग को क्या, हमें पुराना जो भी ड्राइंग था वो डिलीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड बना था ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेड बने थे। तो यहाँ पर जो ट्रेड बने थे उसका जो 2.618 के टारगेट है वो तो हमें देखना ही जरूरी है बिल्कुल भी, जो कि है 22,122। दूसरा, अब टारगेट आ गए हैं, उसके मतलब उस पर प्रॉफिट बुक करना है या फिर वहां से ट्रेड रिवर्स करना है, ये हमारे ऊपर है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट 1.272 को हिट किया, मार्केट 2.618 को हिट किया। अब प्रॉफिट बुक करना और ट्रेड से एग्जिट करने में फर्क है। अब ट्रेड से एग्जिट हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब हमें स्ट्रक्चर दिखे, यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग हाई दिखे, यहाँ पर हायर हाई दिखे, यहाँ पर आकर मार्केट में क्या दिखे? लोअर हाई। अब स्विंग लोअर हाई बने और ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए ये है नेकलाइन, ये है डिक्लाइनिंग नेकलाइन, डिक्लाइनिंग नेकलाइन, वी आर मार्किंग दिस एज अ TN। तो ये डिक्लाइनिंग नेकलाइन है। तो डिक्लाइन नेकलाइन का जब भी मार्केट लो को ब्रेक किए, यहाँ पर आपको एग्जिट कर देने हैं आपके ट्रेड्स को। अगर आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, डजेंट मैटर। अगर आपने पार्ट प्रॉफिट बुक नहीं भी किए हैं तब भी आपको यहाँ से एग्जिट करना है। नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे करना है? वही सेम मेथड, लास्ट स्विंग से लेकर फिबोनाची ड्रॉ करने हैं। 0.618 रिट्रेसमेंट पे आपको एंट्री करना है, जाके आपको सबसे कम स्टॉप लॉस मिले। एंड यहाँ से यू कैन सी मार्केट इज गोइंग टू गिव यू द फैंटास्टिक रिवॉर्ड एंड यू विल नॉट बिलीव। अगर आप ये देखें, ये जो फिबोनाची है मार्केट एग्जैक्ट उसके 4.236 तक गए थे, एग्जैक्ट 4.236 तक मार्केट वहां पर पहुंचे। तो इसका इफेक्ट हम लोग कल देखेंगे मार्केट में। एंड आई होप ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग टेक्निक है, जैसे कि मैंने कहा। अब कहीं पर भी, अब नाम ने मैं नहीं लूंगा कोई भी कंपनी का, आप भी मुझसे ये बात मत पूछिएगा प्लीज। बट जो भी रेपुटेटेड टेक्निकल फील्ड्स होते हैं वहाँ पर यूजुअली यही टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर द जो ट्रेडर उनके पास सीखते हैं वगैरह वगैरह, या फिर उनको अगर कोई भी ट्रेड जो है वो टेक्निकली उसको देखना है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मेथड है। ये एक्चुअली इलियट वेव का ही टेक्निक है, बट यू कैन call it as a technical analysis. So that's it for today as of now, and I will get back to you